होंगी, ये सबके लिए नहीं होंगी। ओनली जिन लोगों का ऑर्डर हो चुका है, ओनली उनके लिए ही ये ट्रेनिंग होंगी। जिन लोगों का कोई फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है, राइट, उनके लिए ये ट्रेनिंग होगी। तो जिसका कोई ऑर्डर ना हो उसको इस मीटिंग में किसी को प्लीज लिंक ना भेजना आप लोग, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग रिमूव कर देंगे, ढूंढ के कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, ओनली जिनका ऑर्डर हो चुका है उनके लिए ही ये मीटिंग होगी, ठीक है, उनको स्किल्स सेशन जो है मिलेगा। अदरवाइज जो बेसिक चल रहे हैं वही है, ठीक है जी। सो दोस्तों, आज का सेशन में हम बहुत सारी बातें करेंगे, और ये सिर्फ 30 मिनट सेशन हुआ करेगा गाइस, डेली 30 मिनट सेशन हुआ करेगा। 30 मिनट्स आप लोगों ने प्रॉपर डायरी पेन लेके कैमरा ऑन करके बैठना है, और 30 मिनट्स ये आपकी लाइफ के बहुत बेस्ट होंगे, क्योंकि बहुत कुछ आप डेली लर्न करने वाले हो, राइट। अभी देखो, फॉरएवर को आप लोगों ने समझा, फॉरएवर की प्रोफाइल को समझ लिया, प्रोडक्ट्स को समझ लिया, है ना, बिजनेस को समझ लिया, फिर कुछ लोगों ने 2CC लेवल क्वालिफाई किया, कुछ लोगों ने अभी ऑर्डर किया है, प्लानिंग उनकी हो गई होगी, वो ऑर्डर के लिए अरेंजमेंट कर रहे होंगे, एएस करने के लिए भाग रहे होंगे। सो फटाफट से अपना जो एएस लेवल है उसे क्वालिफाई करें और बिजनेस को स्टार्ट करें, है ना। देखो दोस्तों, बहुत सारी स्किल्स किसी भी काम में जब हम ग्रो होना चाहते हैं ना, किसी भी काम में हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, हम सब देखो पैसा कमाना चाहते हैं। आपके आसपास आपके नेबर्स, है ना, आपके रिश्तेदार सब चाहते हैं पैसा कमाना, तो है ना, सब चाहते हैं ना, मेरे पास पैसा आए, मेरे पास गाड़ी हो, घर आ जाए, मेरी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाए, राइट। हर इंसान अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना चाहता है, राइट। बट सब इंसान अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं करते, है ना, उतने एफर्ट सारे इंसान अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए नहीं करते हैं, है ना। बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए मेहनत करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कुछ स्किल सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, है ना। देखो दोस्तों, मेरे को भी ट्रेनिंग से नफरत थी, मैं आपको क्लियरली बताऊं तो, ठीक है, ट्रेनिंग लगाने से, ट्रेनिंग समझना, बुक्स पढ़ना, मेरे को भी इन चीजों से नफरत थी, क्योंकि ट्रेनिंग लगाएंगे, सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्या करेंगे यार, बार बार फिर ट्रेनिंग, फिर नॉलेज, फिर ट्रेनिंग, है ना, कुछ और कर लेते हैं, कुछ टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है। बट जब मैंने ट्रेनिंग धीरे धीरे, मतलब मेरे को जो समझ में आया, देखो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, जिस चीज से आपको एकदम से नहीं रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिल रहा, वो चीज आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है ना। जैसे ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स आपको एकदम से रिवॉर्ड नहीं देती, एकदम से ऐसा लगता है, आप कई बार ऐसा बोर होते हो, पर आप डेली जब लगाते रहते हो, आपको नई नई स्किल सीखने को मिलती हैं, नई नई नॉलेज आपको मिलती है, तो आप 110% ग्रो करते ही करते हो, ठीक है। मतलब आपको किसी भी कंडीशन पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो, हमारे घर वाले शुरू से एक बात बोलते थे ना हमें, कि तुम आज पढ़ लो, नहीं फिर बाद में दिक्कत होएगी, बोलते थे ना घर वाले, ठीक है। देखो, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, दिक्कत किसको होती है, जिसके पास कोई स्किल ही ना हो। अब बच्चे अब नकल मार के पास तो हो जाते हैं बहुत सारे, बट उनके पास स्किल तो होती नहीं है ना। जब स्किल ही नहीं है तो क्या करेंगे, उस पढ़ाई का फायदा ही कोई नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई जॉब नहीं मिलती। बड़ी कंपनी के अंदर वो स्किल्स चेक करते हैं, आपके अंदर स्किल्स कितनी है, डिग्री तो वो देखते भी नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अगर आपको भी लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ता है, अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ता है। जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आप लाइफ में पैसा कमाते हो, है ना। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आप कभी भी अपनी नॉलेज से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमाते हो, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स आपको पैसा आ जाता है बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक समटाइम्स आपको आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस जाना पैसा आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप दोबारा वहीं पे आ जाते हो। जैसे बहुत सारे लोग कौन बने करोड़पति में जाते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो करोड़पति बने, बहुत सारे एग्जांपल जिनकी लॉटरी लगी, बट उनको जब चेक किया जाता है ना आफ्टर 5 इयर्स, तो वहीं पे होते हैं जहां पे पहले थे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं। उनके पास चाहे 1 करोड़ आ जाए, एक बार ऐसा हुआ था किसी कंट्री में, एक एक ऑनर ने पूरी कंट्री को जो पैसे थे बराबर बराबर बांट दिए सब में, है ना, कि भाई ऐसे करके सबको अमीर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो जो लोग गरीब थे ना, वो वहीं पे आ गए दोबारा से, जैसे वो थे पहले वहीं पहुंच गए, ठीक है। और जो अमीर थे पहले, वो और अमीर बन गए, है ना। तो सारा मसला किस चीज का है, सारा मसला है नॉलेज का, ठीक है। जिसके पास पैसा, मतलब पैसा आपके पास तब आएगा और टिकेगा जब आपको उसकी नॉलेज है संभालने की, जब आपको फाइनेंशियल नॉलेज है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको पता है कि यार आप उसके लायक हो। तो अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है पहले, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो, शीशे के सामने खड़े होते हो,
क्या आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए कमाना डिजर्व करते हो? प्लीज बताइए। क्या आपको लगता है कि आप 1 लाख मैनेजर बनने के बाद आप वो चीजें हैंडल कर पाओगे? तो आपकी टीम्स होंगी, गाइडेंस, सब चीजें, यस और नो, प्लीज बताओ। देखो लगता है तो यस भी बोलना है, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे नो। आपको लगता है, किसी को लगता है कि आपकी नॉलेज जो है वो 80,000 रुपए, 80,000 रुपए तक कमाना आप डिजर्व करते हो? किसको लगता है कि 80,000 तक तो मैं डिजर्व करता हूँ भाई, इतनी नॉलेज तो मेरे को है? किसको लगता है 50,000 डिजर्व करते हो? 50,000 रुपीज। ओके, 20,000। ओके, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को आपको आज अंडरस्टैंड करना है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंसान जितना खुद को जानता है ना, दूसरा नहीं जानता उसको कभी भी। राइट? देखो मैं आपको चीज बोल रहा हूं, मैं तो देखो मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको गाइड करना, है ना। मैं आपको बोलूंगा कि यस यू कैन, आप कर सकते हो। आप 1 लाख क्या, आप 10 लाख भी कमा सकते हो। आप 50 लाख भी कमा सकते हो। आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। राइट? बट आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मान लो एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे पता होगा ना कि मेरी कितनी प्रैक्टिस है एग्जाम के लिए, है ना, कि मेरे इतने के नंबर आ सकते हैं। मैंने अब जैसे 10 चैप्टर चैप्टर है मान लो, 100 नंबर के, है ना। 10 चैप्टर है तो मैंने अगर पढ़े ही 4 हैं तो मैंने मतलब 40% पेपर तैयार किया है, प्रिपेयर किया है ना। मैंने 40% पेपर जो है एग्जाम जो है वो प्रिपेयर किया है। इट मीन्स मेरे नंबर जो है वो कितने आएंगे? 20, 30। ऑब्वियसली कम ही आते हैं तो प्रिपेयर करते हैं हम। राइट? अगर मैं 100% प्रिपेयर करता हूं, देन मैं 70 to 80% तक का एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूँ, उम्मीद लगा सकता हूँ कितना मेरे पास आएंगे, है ना। बट अगर मैं इतनी उम्मीद लगा रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे को उतना फिर काम भी करना पड़ेगा, उतना मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा। सही बोल रहा हूं ना? ठीक है। सो आपको यही अंडरस्टैंड करना है कि आपको पता है कि आप 20,000 के लायक हो अभी। मैं आपको क्लियर बताऊंगा, आपको पता है कि आप 20,000 के लायक हो अभी, आप 50,000 के लायक हो अभी, या फिर आप 1 लाख के लायक हो। लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि यस मैं डिजर्व करता हूँ 10 लाख रुपए महीना। राइट? क्योंकि मैं उतनी मेहनत भी करता हूँ, मैं उतने एफर्ट भी लगा रहा हूँ, और भगवान मेरे को बड़ी जल्दी वहां तक पहुंचाएगा। 10 लाख रुपीज अ मंथ, डेफिनेटली आई एम डिजर्विंग, मैं डिजर्व करता हूँ। राइट? सो आपको अगर ये पता है, अगर पता है कि मैं 20,000 रुपये डिजर्व कर रहा हूँ, तो आपको 1 लाख रुपए तक का जो डिजर्विंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1 लाख जो कमा रहा है उसकी जितनी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके जितनी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। राइट? अगर वो, और कितना मुश्किल है मुझे बताओ, कितना मुश्किल है स्किल सीखना? क्या करना पड़ता है स्किल सीखने के लिए? क्या करना पड़ेगा आपको? क्या सुबह आपको 9 बजे 10 बजे धूप में खड़ा होना पड़ेगा? नहीं। क्या आपको भागना पड़ेगा दोपहर धूप में? बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ भी ऐसे एफर्ट नहीं लगाना जो आपके लिए मुश्किल है। सिर्फ एक ही एफर्ट है बस, दैट इज फोकस। आपको फोकस करना है अपनी लाइफ में अपने आप को बिल्ड करने पे। जितना अपने आप को बिल्ड करोगे, जितना डिजर्विंग बनाओगे, उतना ज्यादा पैसा आप लोग कमाओगे। राइट? मैं आज जितना भी कमा रहा हूं बिकॉज ऑफ, अगर मैं आज महीने का 1-1.5 लाख अर्न कर रहा हूं, इट मीन्स मैं 2-3 लाख रुपए डिजर्व करता हूं। दैट्स वाई एम अर्निंग 1.5 लाख रुपीज। ओके? अगर मैं 5 लाख डिजर्व करता हूं, है ना, तो मेरे को इतना मिलेगा, 2-3 लाख रुपए। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? ठीक है। सो आपको पहले डिजर्विंग बनना है। डिजर्विंग बनोगे तो 100% कमाओगे। एक्सपेक्टेशन हमारी ना, उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि मेरे को 50,000 रुपए क्यों नहीं आ रहा, मेरे को 20,000 रुपए क्यों नहीं आ रहा, मेरे को इतना पैसा क्यों नहीं आ रहा, इतना क्यों नहीं आ रहा। बट आपने उसके लिए किया क्या? पॉइंट तो ये है, आपने क्या किया उसके लिए? राइट? आप सिंपल एक फंडा समझो। आप अगर स्टडी करते हो, स्टडी में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, 3 इयर्स 4 इयर्स डिग्री करते हो आप पहले, है ना, ऐसा ही होता है। कोई डिग्री करते हो, डिप्लोमा करते हो, है ना, 3 ईयर 4 इयर्स की डिग्री होती है, पैसा लगाते हो बहुत ज्यादा। तो वो पढ़ाई जो आप करते हो वो करने के बाद आपको अगले 3 to 5 इयर्स 7 इयर्स क्या करना पड़ता है? आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। राइट? प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी ना। राइट? बिकॉज ओनली थ्योरी तो काम नहीं करती।
ठीक है, फिर आप प्रैक्टिकल पे काम करते हो। सो प्रैक्टिकल मतलब 10 ईयर्स, आफ्टर प्रैक्टिसिंग 10 ईयर्स फिर जाके आप अर्निंग करते हो, डिजर्विंग बनते हो। डॉक्टर कैसे बनता है? डॉक्टर कैसे बनता है? डॉक्टर ने क्या करना होता है, पहले वो पढ़ाई करते हैं, कितने साल की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस होती है, बहुत साल लग जाते हैं ना। आफ्टर दैट फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, 10 मतलब 10-10 ईयर्स लग जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए, है ना। 10 ईयर प्रैक्टिस में लग जाते हैं। आप सोचिए जरा क्यों? क्योंकि जरूरी है प्रैक्टिस करने बिना होगा ही नहीं ना। डिजर्विंग बनना पड़ता है पहले किसी का ऑपरेशन करने के लिए, ऐसे तो नहीं कर सकते। ठीक है, जब डिजर्विंग बनते हैं फिर वो किसी को ऑपरेट करते हैं, फिर वो किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, जब डिजर्विंग बन जाते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, लोग चाहते हैं कि उनको डिग्री पहले मिले बट प्रैक्टिस बाद में करेंगे। यहां पता क्या सोचते हैं लोग, कि सर मेरे को ना 50,000 महीना आ जाए, 1 लाख आ जाए, फिर मैं सीख लेता हूँ कि पूरा ट्रेनिंग क्या क्या होती है, फिर मैं सीख लेता हूँ कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है, फिर समझ लेता हूँ कि मैं प्रोफाइल क्या है कंपनी की। राइट, फिर मेरे को इन्विटेशन करना सीखना है। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको पहले डिग्री तो कभी नहीं मिलती ना, जो आपको आप एग्जाम्स होते हैं फिर डिग्री मिलती है, सेम लाइक दैट यहाँ पे भी। आप 1 लाख रुपए तब कमाओगे जब आप सीखोगे। और कितना इजी है सीखना, सब चीजें अवेलेबल है। हमारे डेली ट्रेनिंग्स हैं, है ना। डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे खुद के कोर्स बना रहे हैं हम, बहुत सारे कोर्स मिल चुके हैं आपको। मतलब सब चीजें हैं जो आपको मिलती हैं। एडिशनल क्या है, एडिशनल कितने सारे रिवॉर्ड्स हमने लॉन्च कर रखे हैं आप लोगों के लिए, है ना। अभी हमारा जून में ट्रिप जा रहा है, मे बी ऋषिकेश हम लोग ट्रिप लेके जाएंगे। राइट, 3 डेज का ट्रिप जाएगा, उसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा इवेंट लॉन्च किया अभी मैंने रिसेंटली, सक्सेस डे लॉन्च किया है, उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज हो सकते हो, है ना। करना क्या होता है, रेगुलर मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी है, और क्या है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब प्रैक्टिस आप करते हो तो आप परफेक्ट बनते हो। देखो मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया, बहुत बार मैंने स्टोरी सुनाई है एक इंसान की, जो टेब्लो, टेब्लो की कहानी सुनी है ना आप लोगों ने, मैंने सुनाई है ना बहुत बार, पेंटिंग, है ना। चलो बहुत सारे लोग नहीं है, फ्रेशर दोबारा सुनते हैं। एक बार क्या होता है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है स्टोरी है। टेब्लो एक बहुत बड़े पेंटर हैं, ठीक है, पेंटर बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार क्या, वो कहीं से गुजर रहे होते हैं, एक लेडी उनके पास भागी भागी आती है। और वो जो भागी भागी उनके पास आती है और उनको पूछती है कि सर आप टेब्लो, पिकासो आप, वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी। कह रही सर प्लीज मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर दो। पेब्लो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बनाते हैं, ओनली इन 30 सेकंड। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पेब्लो एक पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, उस पेंटिंग को बना के वो उस लेडी को देते हैं और बोलते हैं ये लीजिए एक पेंटिंग, ये 50 लाख रुपए की है। सो लेडी बहुत शॉक्ड रह जाती है, वो सोचती है कि ऐसे ही शायद इन्होंने मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना, किडिंग कर रहे हैं। सो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जब अपने घर चली जाती है, वो एक जो एग्जीबिशन शॉप होती है वहां पे जाती है, प्राइस पूछती है। वो कहते हैं किसकी पेंटिंग है, पैब्लो की पेंटिंग है ये तो, जो साइन चेक करते हैं वो, इसका प्राइस तो 50 लाख रुपए है। वो नेक्स्ट शॉप पे जाती है, कहती है इसके प्राइस क्या है, वो कहता है ये तो प्राइसलेस है, जितने मांगोगे उतने दे देंगे, पैब्लो की पेंटिंग है। वो बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि 30 सेकंड में कोई बंदा कैसे 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना सकता है इन सिर्फ 30 सेकंड में, है ना। तो लड़की पेब्लो को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, वो लेडी। वो ढूंढते ढूंढते एक दिन पेब्लो उसको मिल जाते हैं, उनके पास भागी भागी जाती है, उनको बोलती है कि सर आपने मुझे पहचाना, एक पेंटिंग बनाई थी आपने मेरे लिए, ये देखो ये वाली पेंटिंग आपने मेरे लिए बनाई थी, आपको पता है ये पेंटिंग 50 लाख रुपए की है। पेब्लो कहते हैं यस आई नो, मैंने तो बनाई है। सो लड़कियां क्या बोलती है, वो सुनना बड़े ध्यान से, लड़की बोलती है कि सर प्लीज मुझे भी सिखा दो कि कैसे हम 30 सेकेंड्स में 50 लाख रुपीज की पेंटिंग बना सकते हैं। तो आगे जवाब क्या होता है पेब्लो का, आप सुनिए बड़े ध्यान से। पेब्लो कहते हैं कि मैम ये 30 सेकेंड्स की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 ईयर्स लगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कहते हैं मैं 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूं पेंटिंग्स बनाने का, तब जाके आज मैं इस लायक बनाऊं कि आज मैं 30 सेकेंड्स में इतनी अच्छी पेंटिंग ड्रॉ कर सकता हूँ। दुनिया में जितने भी लोग 0.001% में आते हैं, जो कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनकी कोई पहचान है दुनिया में, कोई लेगेसी है, वो सब प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी इंसान बचपन से इतना परफेक्ट बन के नहीं आता है।
एलोन मस्क ने आज स्पेस में बहुत कुछ कर दिया है। तो आपको क्या लगता है ऐसी एलोन मस्क की एज कितनी, चेक कीजिएगा, कब से कर रहा है वो, हजारों बार फेल हो चुका है, अब जाके उसका एक मार्केट में नाम बना है ना। amazon, amazon कितना बड़ा ब्रांड है ना। 12 साल 15 साल amazon को कोई जानता भी नहीं था, 12 15 साल वो चलता रहा ऐसे। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगेन एंड अगेन। हम सचिन को देख लेते, सचिन बहुत बेस्ट इंसान है, हम जिसको देख लेते हैं सचिन बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि सचिन को जिस सचिन बना कैसे है ना। सचिन रोज सुबह उठ के 4 बजे, जब हम लोग सो रहे होते हैं तब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे। ठंड हो रही है, जितना जितनी बड़ी ठंड हो रही है, हाथ छिल जाते थे उनके प्रैक्टिस करते करते। बट प्रैक्टिस ने उनको आज इस लायक बनाया, एलिजिबल बनाया, आज वो लाइफ में इतना अच्छा पैसा, मतलब इनका नाम है गॉड ऑफ क्रिकेट उनको बोला जाता है। राइट। सो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर लोग लाइफ में प्रैक्टिस से ही भागते हैं, है ना। एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने फेलियर को सिर्फ एक ही तरीके से हरा सकते हो, दैट इज डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तभी आप अपने फेलियर को हरा पाओगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। आपको क्या लगता है जिसने, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, है ना, तो उसने जब बल्ब बनाया था तब उसको भी तो मतलब, जब जब वो बल्ब, सोचो यार आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं तो दुनिया में है ही नहीं, इमेजिन कीजिए। अगर आप कुछ ऐसा आज बताओगे लोगों को कि जो कुछ अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में, आप किसी को जाके बोल रहे हो कि मैं कांच में रोशनी कैद कर दूंगा, तो लोग क्या मजाक उड़ाएंगे आपका, सोचिए, इमेजिन कीजिए, उड़ाएंगे ना। ठीक है। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, बहुत मजाक उड़ाया, फिर भी वो हार्डवर्क करते रहे, और कहते हैं कि 10,000 टाइम्स वो फेल हुए, 10,000 बार वो फेल हुए, फिर जाके उन्होंने बल्ब बनाया। राइट। आज हम सब लोग बल्ब को एंजॉय करते हैं, यस और नो। ठीक है। बट आज के टाइम पे हमें लगता है तो इजी है, तो जैसी मर्जी लाइट्स, मार्केट में तरह तरह की लाइट्स आती हैं। बट उन्होंने वो चीज सोची जो है दुनिया पे थी ही नहीं, बल्ब तो था ही ना उस टाइम पे। राइट। बट आपको क्या करना है फॉरएवर में, आपको तो मैनेजर बनना है। बट आपके आने से पहले यहाँ पे हजारों लाखों मैनेजर्स ऑलरेडी हैं, आपको उनको फॉलो करना है बस, दैट्स इट, है ना। उनको फॉलो करो, उनके प्रोसेस को फॉलो करो, है ना। वो क्या करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, देखो सिंपल है। एक इंसान ने ना लाइफ में 30 इयर्स हजारों बुक्स पढ़ी। अगर किसी इंसान ने उनसे पूछा कि सर हमारे पास 30 इयर्स तो नहीं है बुक्स पढ़ने के लिए, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, देखो, है ना। तो आप हमें सिंपल ये बता दो कि हाउ कैन आई सक्सेसफुल इन लाइफ, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ लाइफ में, बस दैट्स इट। मेरे को ये बता दो, आप 30 इयर्स का एक्सपीरियंस जो आपने बुक्स पढ़ी है हजारों, मैं तो नहीं पढ़ सकता, आप मुझे सब बुक्स का एक एक निचोड़ बता दो बस, एक क्या कंक्लूजन है उसका, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, सुनना बड़े ध्यान से, उन्होंने बोला कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसको फॉलो करो, बस दैट्स इट। आप मैनेजर बनना चाहते हो, मैनेजर करता क्या है, मैनेजर की नॉलेज कितनी है, मैनेजर की वर्किंग आवर्स कितने हैं, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज कितनी है, कैसे वो ट्रेनिंग देते हैं, कैसे उनकी टोन है बोलने की, है ना। उनसे पूछो कि सर जब आपने स्ट्रगलिंग टाइम था तो कैसे कैसे वर्क किया, कैसे हम लोग मैनेजर बन सकते हैं, है ना। बस उस प्रोसेस को फॉलो करो। जो सीनियर, जैसे मान लो कि मेरे को जिम में, अगर सिंपल है यार, मैं जिम जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जिम जाके अपनी बॉडी बनानी है तो मैं किसको फॉलो करूंगा, जिसकी ऑलरेडी अच्छी बॉडी है, ऑब्वियसली, है ना। मैं फॉलो करूंगा, भाई अच्छी बॉडी है इस बंदे की, उसको पूछूंगा भाई तू क्या खाता है, वही मुझे खाना पड़ेगा। राइट। मैं उसको पूछूंगा भाई तू किस टाइम पे खाता है, किस टाइम टेबल बना के दे मुझे, तू कैसे कैसे खाता है ना। अगर मैं एग्जैक्टली उसको फॉलो कर लूंगा तो 6 महीने 1 1.5 साल के बाद मेरा भी सेम प्रोसीज, मतलब बॉडी हो सकता है। यही तरीका है ना दुनिया में आगे बढ़ने का, सेम लाइक दैट। आपको लाइफ में 1 लाख कमाना है, सो सर्कल में वो लोग होने चाहिए जो कमा रहे हैं 1 लाख रुपया, उनको फॉलो कर सको आप। राइट। अगर आप लाइफ में 10 लाख कमाना चाहते हो तो अपना मेंटोर किसी 10 लाख वाले को बनाओ। अगर आपको लाइफ में 1 करोड़ कमाना तो उसको मेंटोर बनाओ, उसको फॉलो करो। राइट। फॉलो करके ही बहुत कुछ बन जाते हो आप, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि देखो हम सब लाइफ के उस फेज पे हैं कि आपके पास एक टाइम, एक मौका आपको मिला है कि लाइफ में कुछ करने का, है ना, कुछ अचीव करने का। अगर आज भी हमने नहीं किया, सो हमारी लाइफ
उन सब 99% लोगों जैसी होगी जो लाइफ में हार्डवर्क करते हैं बट होता कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। ना अच्छी गाड़ी होती है, ना अच्छा घर होता है, ना अच्छी लाइफ होती है ना। पर आज आपको एक मौका मिला है अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करो। देखो दुनिया बहुत बड़ी है, 200 देश हैं इस दुनिया में। आप चाहते हो कि आप एक भी ना घूम पाओ? बताओ, चाहते हो? जरा सोचिए यार, इस दुनिया में 200 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज। एक देश ऐसा है वेनिस, जो अभी कहते हैं कि अगले 30 ईयर्स में डूब जाएगा, शायद 30-50 ईयर्स में। वो डूब रहा है धीरे धीरे धीरे। नदी के किनारे शहर है, मतलब शहर है वो। ठीक है, तो आप चाहते नहीं कि ऐसा कुछ देख पाओ दुनिया में? आप, बहुत सुंदर है वेनिस, सर्च कीजिएगा गूगल पे। ठीक है, यूरोप कितना बड़ा है, कितना अच्छे अच्छे कंट्रीज है दुनिया में, कितना कुछ है देखने के लिए, है ना। तो 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपना ही देश भी नहीं घूम पाते लाइफ में, अपनी कंट्री भी नहीं घूम पाते। 95 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, मतलब कम बोल रहा हूँ, शायद 98 होंगे। ठीक है, सो आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ भी सेम हो? नहीं, आप नहीं चाहते। अगर आप ये नहीं चाहते तो उसके लिए एक ही तरीका है, आपको अपने आप को एक ऐसे काम में डालना है जहां से आपको लग रहा है कि ये सब पूरा हो सकता है। वो काम आपको मिल चुके हैं अभी फॉरएवर। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग मिल गई, फॉरएवर मिल गया, आपको दिख रहा है कि यहाँ से लोगों ने आपकी लाइफ, जो आप ड्रीम लाइफ आपकी है, यहाँ से लोग ऑलरेडी जी रहे हैं, है ना, वैसे ही आपको जीनी है। ठीक है। दूसरा, फिर आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप उतना पैसा कमा सको जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हो। ठीक है, आपको उस काबिल बनाना है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी करके मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, काबिल बनाओ, नॉलेज लो, स्किल्स लो, 100% आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे फॉरएवर में। कोई भी चांस नहीं है कि पैसा ना कमाओ आप। ठीक है। संगत का बहुत फर्क पड़ता है। अभी देखो आजकल जो आपकी संगत है वो क्या है? मुझे आप सब एक चीज बताइए, जितने भी नए लोग हैं या पुराने भी हैं, 24 घंटे में, 24 घंटे में आप किसी एक भी 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान के साथ टाइम बिताते हो? बताइए। 24 आवर्स में ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा है? नो। राइट। 24 आवर्स में ऐसा कोई इंसान जो आपको मोटिवेट कर रहा है? वो भी नहीं मिलेगा आपको। राइट। 24 आवर्स में मैं बताता हूँ क्या होता है। 24 आवर्स में ये होता है, आप जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, अपने घर वालों ने भेजा हुआ है, स्टडी करनी है, दैट्स इट, बस ये करना है हमें। ठीक है ना। जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें पता है सुबह उठना है, बस खाना वगैरह बनाना है, बस ये काम करना है हमें, दैट्स इट, कोई सर्कल ही नहीं है। अपने घर बात करनी है फोन पे, बस मासी से बात करनी है, दैट्स इट, है ना। तो उसके बाद जो बॉयज हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम जॉब पे जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, बस टाइम नहीं मिल रहा। ड्रीम को हम धीरे 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 भूल जाएंगे, फिर आफ्टर 40s ड्रीम हमें भूल जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों को बोलना स्टार्ट करेंगे कि ड्रीम तो पूरे होते ही नहीं है, ये तो बड़े लोगों के काम होते हैं, ड्रीम मत ले भाई। हम हर बंदे को फिर एडवाइस देंगे, है ना। सो आपके सर्कल में 24 घंटे में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको देख के आप इंस्पायर हो सको, है ना। बट मेरे सर्कल में बताता हूं आपको, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम से पता कर दिखाता हूँ। तो मेरा 24 घंटे में क्या क्या होता है। अब मेरा इंस्टाग्राम है ये पहला खोला है मैंने लड़का, ये मेरा जूनियर था कॉलेज में, ये फरर में अब मैनेजर है। ठीक है। इसकी मंथली इनकम जो है वो अभी अप्रोक्सीमेटली 1.5 पौने 2 लाख रुपए है। पहले ही फोटो इसकी आई, इसको देख के पहाड़ों में घूम रहा है अभी ये। अब देख के थोड़ा मोटिवेट हुआ मैं। ठीक है, कि यस भाई, ये देख कमा रहा है, मेरे को भी और काम करना है। सेकंड रील खोल, सेकंड ऊपर चलता हूँ, सेकंड फॉरएवर का पेज आ गया, फॉरएवर का पेज आ गया, उस पर कुछ चीजें आ गई, राइट। थर्ड जो है उस पे ये लिखा हुआ है, कुछ मोटिवेशनल कोट आ गया। इस पे क्या लिखा हुआ है? नेवर लूज पेशेंस, एवरी बिग सक्सेस टेक्स टाइम। अब ये पढ़ लिया मैंने, थोड़ा मेरे को और अच्छा लगा, है ना। आगे चलते हैं। आगे आया मैं, करण ओजला आगे आगे, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट करते हैं, ये भी गाने अच्छे गाता है ना। उसके बाद आगे चलो, आगे फिर मोटिवेशनल कोट आ गया। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद मेरे मेरे सामने तो एड्स भी ऐसी आती हैं जो मेरे को ग्रो करें लाइफ में, लाइक ये देखो, मास्टर क्लास 5 सीक्रेट टू लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ ऐड है मेरे सामने ही। ठीक है, फिर फॉरएवर का पेज आ गया। फिर उसके बाद ये फिर फॉरएवर कोई पेज किसी का बनाया हुआ है, फॉरएवर टू कोई लड़कियां बोल रही हैं कुछ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, स्पेशलाइजेशन है, ये लड़की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। ठीक है, ये लड़की देख लो फॉरएवर काम कर रही है। फिर से फॉरएवर का पेज आ गया। ठीक है जी। उसके बाद ओंकार सर आ गए, फिर मोटिवेशनल पार्ट आ गया। ठीक है, ये चलो, ये जया किशोरी जी हैं, आप सब जानते होंगे जया किशोरी जी को, है ना।
जो स्पिरिचुअल लीडर है ना। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का कोई वर्कशॉप हो रहा है कहीं पे, उसका फोटो आ गया मेरे सामने, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पर वो दिख रहा होगा। फिर ये लड़का आ गया, ये मोटिवेशनल स्पीकर है। ये लड़के की बहुत बड़ी मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, आ, एक कम्युनिटी है फॉरेन में, बहुत अच्छी अर्निंग है, बिलीनियर है लड़का, ये मोटिवेशनल स्पीकर है। तो अब एक चीज देखो, इंस्टाग्राम खोला मैंने, कुछ फालतू तो नहीं आया मेरे सामने, है ना, सब चीज बढ़िया आई, वो मेरे को मोटिवेट करने वाली आई, है ना। सर्कल पहला बात हो गई। दूसरा सुन लो, मैं और मेरा भाई दोनों हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों बात करते हैं ग्रो होने की सारा दिन, कैसा कैसे करके ग्रो कर सकते हैं, अच्छा और कैसे कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, है ना। उससे क्या होता है, फिर एक सर्कल और मिल गया मेरे को, बढ़िया। तीसरा पॉइंट, जब मेरे को नहीं मिल रहा, तो मेरी टीम में नवीन सर हैं जैसे, है ना, नवीन सर को से फोन करता हूँ उनको, और उनसे 2-2 घंटे बात करता रहता हूँ, 1.5 घंटा हम बात करते रहते हैं, और आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की, है ना। फिर ये हो गया। फिर और जो मेरे सर्कल में लोग हैं, जैसे कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 6 लाख कमा रहा है, उनको फोन करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ जाके। मतलब मेरे सर्कल में हमेशा मोटिवेशन रहता है, तो मैं इसीलिए मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। सर्कल आपको आगे बढ़ाता है, कहावत तो सुनी है ना, कि वो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है ना। एक खराब टमाटर सब टमाटर खराब कर देता है राइट। सेम लाइक दैट, आप अगर सर्कल अच्छे में रहोगे तो आपका ग्रो होना ही मतलब लाज हो ही जाओगे आप, है ना। छोटी सी ना आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी लगी आपको। एक बार क्या होता है, देखो लाइफ में ना पुश करने वाले लोग आपको चाहिए होते हैं, हमें लगता है कि पुश क्यों कर रहे हैं, बट वो चाहिए, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको धक्का दें लाइफ में, कर भाई कुछ कर लाइफ में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या होता है, एक राजा अनाउंसमेंट करता है, एक ना तालाब होता है गांव में, उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, क्रोकोडाइल्स रहते हैं, राइट। तो एक राजा अनाउंसमेंट करता है कि जो भी इंसान इस तालाब को एक साइड से जाके दूसरी साइड से निकल जाएगा इसमें से, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा, और वो जो मांगे वो मिलेगा उसको, राइट। तो एक वीक निकल जाता है, और कोई भी उसमें से क्यों जाएगा, कोई भी, ऑब्वियसली उसमें मगरमच्छ रहते हैं, क्रोकोडाइल्स रहते हैं, कोई भी नहीं जाएगा उसमें। एक दिन एक लड़का उसमें से कूद के बाहर निकल जाता है ऑन अदर साइड। तो जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ऐसा कौन मतलब ब्रेव इंसान है जो क्रोकोडाइल के बीच में से निकल के चला गया दूसरी साइड पे। तो उसको बुलाते हैं, कह रहे बहुत अच्छा लगा मेरे को, तूने ये पार किया, मतलब क्रॉस किया, तो तू बता क्या तेरे को मांगना है, तो क्या चाहता है बता मेरे को। तो वो पर्सन क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना, सुनना बात को, वो कहता है कि सर, जो मेरे को चाहिए मैं बाद में बताऊंगा, पर मेरे को ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया पीछे से, बस उस क्रॉस करने के लिए अंडरस्टैंड कर रहे हो। कह रहा मैं तो उस तालाब के साइड में चुपचाप खड़ा था, बस दैट्स इट, पीछे से आया कोई, धक्का दिया मेरे को, मैं फंस गया, मेरे को सेकंड अदर साइड निकलना ही पड़ा, फिर जाके मजबूरी में, राइट। सो समटाइम्स कुछ लोग आपको पुश कर देते हैं, और आप उस पुश के चक्कर में लाइफ लाइफ में आगे निकल जाते हो, है ना। कई बार हमारे सीनियर में बोलते हैं फटाफट से लेवल अप करो, सुपरवाइजर बनो, एएस बनो, 2सीसी करो, असिस्टेंट मैनेजर बनो, मैनेजर बनो, राइट, सीनियर मैनेजर बनो। मैं आज भी बोलते रहता हूँ अपनी टीम को, जो सुपरवाइजर है उनको बोलता हूँ मैं असिस्टेंट मैनेजर बनो, मैनेजर बनो। जो एएस है उनको बोलता हूँ लेवल अप करो, क्वालिफाई करो अपना। और जो मैनेजर है उनको सीनियर मैनेजर के लिए बोलता हूँ, ट्रिप के लिए बोलता हूँ, है ना। और जो नोवस कस्टमर है उन्हें एएस के लिए बोला जाता है। तो मतलब कि लेवल अप करने के लिए बोला जा रहा है आपको, इट मीन आपको वो पुश करा जा रहा है कि आप बढ़ो लाइफ में आगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सच में कोई नहीं है पुश करने वाला, आपको है तो बताओ, कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर एक मिल रहा है आपको कि जो आपको बोल रहा है कि भाई बढ़ आगे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं तेरे को, तो आपको समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज है। सो आई होप आज के सेशन में काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी बिजनेस के रिगार्डिंग, क्या किस कैसे हम अपना माइंड सेट कर सकते हैं बिजनेस को लेके। सो जिनका एएस पेंडिंग है, फटाफट से एएस भी क्वालिफाई करो और लेवल अप करो। और 8 बजे की ट्रेनिंग में डेली आपको नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे। तो डेली सेशन को आप अपने कैमरा ऑन करके लगाना है, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, राइट। कैमरा ऑफ होगा तो उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, हम नोट करेंगे प्रॉपरली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे को छोटा सा फोटो लेना है जिनका कैमरा ऑफ है, एक सेकंड दीजिए बस। चलिए ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।